उन्होंने कोशिश की है कि इंसानी ज़िंदगी के वो पहलू जो कि हमारा हिस्सा हैं, लेकिन बावजूद उन्हें हम उन पर जिक्र कम करते हैं, गुफ्तगू कम करते हैं, उन्होंने उनको भी सरफस पे लाए। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो। मेरी तहरीरें आपको कड़वी और कसेली तो लगती होंगी, मगर जो मिठास आपको आज पेश की जा रही है, इससे इंसानियत को क्या फायदा हुआ है। नीम के पत्ते कड़वे से ही, मगर खून तो साफ करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अपने गिरेबान में झांकना और मुआशरे के अंदर मौजूद जो गलाजत है उससे दरगुजर करना या उससे चश्मपोशी करना, ये एक रवाज सा बना हुआ था और इसको कहा जाता था कि आला अखलाक इसकी इजाज़त नहीं देते। अब हम देखते हैं कि दुनिया में एक रियलिज़म का एक दौर आया है जिसमें हम कहते हैं कि जो चीज़ें जिस तरह से हैं उस तरह से उनको देखा और दिखाया जाए। और मंटो साहब जो हैं वो इस जो तहरीक है इसके बानियों में से थे, इसलिए उन पर ज़रूरत से कह लीजिए या बाकियों से ज़्यादा इल्ज़ामात लगे। सोसाइटी अगर ग्रूम ना हो, सोसाइटी एजुकेटेड ना हो, तो वो किसी भी बात पे रिएक्ट कर सकती है। और यही हुआ कि सोसाइटी की सतह वो नहीं थी, या सोसाइटी में कुछ लोग उस सतह पर सोसाइटी के मर्ज को देखना नहीं चाहते थे। जो कुछ मंटो साहब ने लिखा वो सोसाइटी की डिजीज है, सोसाइटी का मर्ज है। उस मर्ज को एक अफसाना निगार देख सकता है, स्टडी कर सकता है। इसलिए आज वो अफसाने आप देखें कि उन पे कोई इल्जाम नहीं, वो पढ़े जाते हैं और वो आपके अंदर एक इस सोसाइटी के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। वो कोई फहाशी, कोई उस तरह का जज्बा पैदा नहीं करते। मंटो साहब ने जो कुछ लिखा वो टोटल रिक्वायरमेंट थी उस अफसाने की, उन्होंने जानबूझ के उसमें ऐड नहीं किया। अच्छा, अब अगेन वो एक लंबी बहस है कि फांसी क्या है, कि फांसी तब होती है जब आप उसमें से लुत्फ उठाना शुरू कर दें, हज़ उठाना शुरू कर दें। जबकि मौलाना हसरत मोहानी जैसा शख्स, उसने इस ज़मन में ये बयान दिया कि अगर हज़ उठाया भी जाता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है। जिन अफसानों पे उन पे फहाशी का मुकदमा कायम किया गया था वो हरगिज़ पोश नहीं है। वो मंटो ने इंसानों के लिए जो इंतहाई नाकाबिले कबूल सिचुएशंस हो सकती हैं, उन सिचुएशंस में इंसानियत के मानी पैदा करके दिखाए हैं। यानी आप ज़रा गौर फरमाइए कि इंसानों के जो एक्ट्स, इंसानों के जो जज्बात उसके हैवानी वजूद का इजहार समझे जाते हैं, उनमें मंटो ने आला दर्जे की इंसानियत और इंसानी मानी एक्सप्रेस करके दिखा दिए हैं। और मंटो का बनाया हुआ कोई सो कॉल्ड फोश मंजर मुझ तक मुंतकिल होते हुए मेरी अपनी किसी हकीकत का नज़ारा बन जाता है। ये जी बात है कि उनके जिन अफसानों पे मुकदमे चले, मसलन काली शलवार, खोल दो, ठंडा गोश्त, बू, हतक वग़ैरह, ये उनके सबसे आला अफसाने हैं और जमालियाती जो एक मेयार है उस पर पूरे उतरते हैं। और इसीलिए वो न सिर्फ अभी ज़िंदा हैं बल्कि मंटो पहचाना उन्हीं अफसानों से जाता है और मंटो की अज़मत उन्हीं अफसानों में है। मम्मी, ठंडा गोश्त का ईशर सिंह, मोहम्मद भाई, बाबू गोपीनाथ, सब इस माशरे के किरदार हैं। एतराज़ लगाना है तो माशरे पर लगाइए। आपका ये माशरा ठीक हो जाता तो मेरा टेटुआ का कुत्ता आज मुल्क की शुमाल मगरबी सरहदों पर न पाया जाता। जितने किरदार जो हैं वो मंटो के लोगों के दिलों पर नक्श हैं, किसी और अफसाना निगार के नहीं हैं। आप देखें
हतक की सौगंधी हो, चाहे या मोजेल हो, या टोबा टेक सिंह का सरदार साहब हों, उन्होंने उन किरदारों को इस तरह से लिखा है कि उससे बेहतर उनकी कोई शक्ल हमारी समझ में नहीं आती। अरे क्या सुसरी की तरह पड़ी है, ऐसे कैसे धंधा चलेगा। चलो ना, उठ, शाबाश, आजा।